Very good morning students. I am your science teacher and today I will teach you science of class 8th. And today we start new chapter 3 synthetic fibers. And today we do part 1. So let's open a science book. This is science of class 8th. Chapter 3 synthetic fibers. First we discuss about the synthetic fiber. Synthetic fiber बच्चों उन्हें कहते हैं जो मैन मेड ने बनाए हैं, यानी मैन ने बनाए हैं सिंथेटिक फाइबर. क्या सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर. देखिए सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो भी एक छोटी छोटी यूनिट से मिलकर एक चेन होती है और हर एक छोटी यूनिट केमिकल से बनी हुई होती है. तो बहुत सारी छोटी यूनिट्स मिलकर एक सिंथेटिक फाइबर बनाती हैं. अब देखिए जो छोटी यूनिट्स होती हैं उसे हम मोनोमर कहते हैं और वही छोटी यूनिट्स मिलकर एक बड़ी यूनिट बनाती हैं तो उसे हम पॉलीमर्स कहते हैं. तो पॉलीमर का मीनिंग होता है बच्चों, ये पॉलीमर जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है. पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मर का मीनिंग होता है पार्ट, यानी मैनी पार्ट्स. तो दस अ पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स. तो पॉलीमर हम इसलिए कहते हैं कि छोटी छोटी यूनिट्स बार बार एक दूसरे से ज्वाइन होती हैं, रिपीट होती हैं, इसलिए वो पॉलीमर है. अब देखिए पॉलीमर्स अकर्स इन नेचर्स ऑल्सो, कि जो पॉलीमर्स है वो हमारे नेचर में भी मिलता है. जैसे कॉटन इज ऑल्सो अ पॉलीमर. कॉटन भी एक बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलकर एक बड़ी यूनिट बनती है, इज कॉल्ड सेलुलोज. तो जो कॉटन पॉलीमर है उसे हम सेलुलोज कहते हैं. ये आपसे कोई पूछ सकता है, आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि कॉटन इज ऑल्सो अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज. सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स. और जो सेल्यूलोज होता है वो किसका बना हुआ होता है? लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स का. So let's we discuss about the various types of synthetic fibers. So first is rayon. We discuss about the rayon. As we know that natural silk is very costly. हम सभी जानते हैं कि जो नेचुरल सिल्क होती है यानी कि प्योर सिल्क होती है वो बहुत कॉस्टली होती है. So scientists discovered a fiber having properties similar to that of the silk. तो इसलिए साइंटिस्ट ने एक ऐसा फाइबर पता लगाया जिसकी प्रॉपर्टी सिल्क की तरह होती हैं, जो देखने में सिल्क की तरह लगे. सो सच अ फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प. तो केमिकल ट्रीटमेंट से और वुड पल्प की हेल्प से साइंटिस्ट ने एक सिंथेटिक फाइबर बनाया जिसका नाम है रेयॉन. और ये रेयॉन बिल्कुल आर्टिफिशियल सिल्क की तरह होता है, जिसकी क्वालिटीज़ जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिल्क की तरह होती हैं, इसलिए हम इसे आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं. तो रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, जबकि रेयॉन हमें एक नेचुरल सोर्स से मिलता है वुड पल्प से, फिर भी लेकिन इसके अंदर हम केमिकल यूज़ करते हैं, इसलिए इसे मैन मेड फाइबर कहा जाता है. ये जो प्योर सिल्क है उससे चीपर होता है और इसे हम सिल्क की तरह ही वोवन करते हैं, कि जिस तरह से सिल्क के क्लोथ्स बनते हैं सेम उसी तरह से रेयॉन के क्लोथ्स बनाए जाते हैं. सो इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन अ वाइड रेंज ऑफ कलर्स. अलग अलग कलर्स में इसको डाई किया जाता है. एंड रेयॉन इज मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट और मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट्स एंड फुट मैट्स. देखिए रेयॉन को जब हम कॉटन में मिक्स करते हैं तो हम उससे बेडशीट बनाते हैं, या हम रेयॉन को वूल के साथ मिक्स करके हम कारपेट बनाते हैं या फुट मैट्स बनाते हैं. यानी कि जो पायदान होते हैं ये कारपेट है, ये पायदान है, तो इनसे मिक्स करके रेयॉन में इन चीज़ों को भी बनाया जाता है. नाउ नेक्स्ट आर्टिफिशियल सिल्क इज सिंथेटिक फाइबर इज नायलॉन. इट इज़ द अनदर मैन मेड फाइबर. ये भी एक मैन मेड फाइबर है. इट इज़ प्योरली अ मैन मेड मटेरियल. इसके अंदर कुछ भी मतलब नेचुरल चीज़ यूज़ नहीं की गई है, ये प्योर
बिल्कुल आर्टिफिशियल होता है। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल रॉ मटेरियल। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, एयर एंड वाटर। नायलॉन को किससे बनाया जाता है? कोल, एयर एंड वाटर, इन 3 थिंग से मिलाकर नायलॉन को बनाया जाता है। देखिए नायलॉन से क्या क्या बनता है। ये नायलॉन के सॉक्स हैं, ये बैग्स हैं, ये बेल्ट है, और भी नायलॉन से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नायलॉन से बनाई जाती हैं। चलिए देखते हैं हम। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। नायलॉन का फाइबर जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। इलास्टिक यानी इलास्टिक की तरह खींचने वाला होता है, जैसे रबड़ खींचती है इलास्टिक, जैसे आजकल हम मास्क लगाते हैं तो उसमें इलास्टिक लगी हुई होती है जो हम कान में लगाते हैं, तो उस इलास्टिक खींचती है, तो नायलॉन भी इलास्टिक की तरह खींचने वाला होता है। और लाइट यानी वेट में लाइट होता है। इट वॉज लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। इसमें शाइनिंग होती है और ये वॉश करने में ईजी होता है। सो इट इज़ बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। इसलिए क्लोथ्स बनाने में ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। नायलॉन इज़ यूज टू मेक रोप्स, सॉक्स, टेंट्स, कार सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन्स एट्सेट्रा। ये सभी चीज़ें बनाने में नायलॉन का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैरासूट एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। और इसका यूज़ बच्चों कहाँ होता है? जो पैरासूट होते हैं, देखिए ये पैराशूट है, इसको बनाने में, और पहाड़ों पर जब क्लाइंबर्स चढ़ते हैं तो वो अपने साथ रस्सी लेकर जाते हैं, रोप, तो वो रस्सी बनाने में नायलॉन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि नायलॉन क्या है? सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इसलिए रस्सी बनाने में किया जाता है, जैसे कि रस्सी टूटती नहीं है, बहुत मजबूत होती है। अ नायलॉन वायर इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। इसी तरह से नायलॉन का जो वायर होता है वो स्टील के वायर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये था हमारा नायलॉन के बारे में। देखिए ये सभी चीज़ें नायलॉन की बनी हुई हैं, सॉक्स, बैग्स, ये बेल्ट है, ये पैराशूट है, ये रॉक क्लाइंबिंग की रस्सी है। ओके, तो ये सब, इन सब में क्या यूज़ हो रहा है बच्चों? नायलॉन। अब नेक्स्ट हमारा सिंथेटिक फाइबर है पॉलिस्टर एंड एक्रेलिक। अब पॉलिस्टर और एक्रेलिक के बारे में हम स्टडी करते हैं। पॉलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर, ये भी एक दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। इट इज़ अ व्रिंकल फ्री फैब्रिक। इसके अंदर जैसे कपड़े सिकुड़ जाते हैं तो इसके अंदर सिकुड़न नहीं आती। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड ईजी टू हैंड वॉश, और इसको हैंड वॉश करने में बहुत ही ईजी रहता है। इट इज़ वेरी सुटेबल टू मेक ड्रेस मटेरियल। ड्रेस बनाने के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होता है। टेरेलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिस्टर। टेरेलिन एक पॉलिस्टर का नाम है, ये बहुत ही पॉपुलर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फैब्रिक्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। ये बहुत ही पतले धागे बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, मतलब बहुत ही पतला धागा इससे बन सकता है, और फिर उससे हम कोई भी ड्रेस वोमन करते हैं, बनाते हैं। पैट इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स। देखिए जो पैट है ये भी एक पॉलिस्टर का ही एक फॉर्म है। इसका यूज़ हम बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। पॉलिस्टर को, इसके दो मीनिंग है, पॉली प्लस एस्टर, दोनों से मिलकर पॉलिस्टर बना हुआ है। इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ अ केमिकल कॉल्ड ईस्टर। यानी कि जो केमिकल यूनिट्स हैं वो बार बार रिपीट होती हैं, जिसे हम ईस्टर कहते हैं, इसलिए पॉलिस्टर हो गया ये। ईस्टर आर केमिकल्स विच गिव द स्मेल ऑफ फ्रूट्स। ईस्टर एक केमिकल्स होता है जिसमें फ्रूट की तरह, जैसे फ्रूट की स्मेल होती है, इस तरह की स्मेल आती है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट। और इसके फैब्रिक्स जो हैं वो इन नामों से बेचे जाते हैं, जैसे पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट एट्सेट्रा। इसी तरह से पॉलिस्टर इज मिक्स्ड विद कॉटन।
जब हम पॉलिस्टर को कॉटन में मिक्स करते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों? टेरिकॉट बन जाता है। इसी तरह से जब हम पॉलिस्टर को वूल में मिक्स करते हैं तो पॉली वूल बन जाता है, यानी कि एक नया फाइबर बन जाता है जिससे ड्रेस बनाई जाती है। सो ऑल टाइप ऑफ स्वेटर्स, शॉल्स, ब्लैंकेट्स आर नॉट मेड बाय नेचुरल वूल। तो आप जैसे मार्केट में आप देखते हैं जितने भी स्वेटर्स हैं, शॉल्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, क्या ये सभी प्योर वूल के बने हुए होते हैं? नहीं, ये सभी प्योर वूल के बने हुए नहीं होते, क्योंकि प्योर वूल की चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, हर इंसान उसे परचेस नहीं कर सकता। सो चीपर प्रोडक्ट आर मेड बाय अनदर सिंथेटिक फाइबर दैट इज़ कॉल्ड द एक्रेलिक। तो सस्ता मटेरियल बनाने के लिए एक एक्रेलिक सिंथेटिक मटेरियल है, इसका यूज़ स्वेटर, शॉल और ब्लैंकेट बनाने में किया जाता है। तो ये बहुत ही सस्ता होता है, ये वूल की तरह ही दिखाई देता है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो वूल की तरह होती हैं। सो ऑल प्रोडक्ट मेड बाय दिस फैब्रिक आर सिमिलर और टू नेचुरल वूल। तो एक्रेलिक से बना हुआ हर प्रोडक्ट हमें नेचुरल वूल की तरह बना हुआ दिखाई देता है, यानी कि जो स्वेटर होते हैं मार्केट में वो प्योर वूल के नहीं होते, तो किसके होते हैं? वो एक्रेलिक के। अब आप समझ जाओगे ना, जो प्योर वूल का नहीं है, नकली ऊन का है, तो वो एक्रेलिक का बना हुआ है। सो दे आर अवेलेबल इन मैनी कलर्स एंड मोर ड्यूरेबल एज वेल एज अफोर्डेबल। तो इस तरह से ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल होते हैं और बहुत ज़्यादा चलते हैं। ड्यूरेबल मीन्स बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक चलते हैं, और अफोर्डेबल यानी कि हर इंसान उनको परचेज़ कर सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा महंगे नहीं होते। इसी तरह से देखिए ये बने हुए हैं, ये सिल्क है, ये प्लास्टिक के पेन है, ये जैकेट है, ये सब पॉलिस्टर के हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर जस्ट सिमिलर टू नेचुरल फाइबर्स एंड आर मोर ड्यूरेबल एंड चीपर, बट देयर बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नेचुरल फाइबर्स। देखिए सिंथेटिक फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स की तरह तो होता है, उससे ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, यानी कि ज़्यादा चलने वाला होता है, उनसे ज़्यादा सस्ता होता है, लेकिन उनके जो बिहेवियर है, यानी कि उनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो नेचुरल फाइबर से कुछ डिफरेंट होती हैं। सो सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। जैसे कि सिंथेटिक फाइबर्स है, जब हम उनको गर्म करते हैं, यानी कि बहुत गर्म करेंगे तो वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि पिघलने शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी बिग डिसएडवांटेज। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है, बिकॉज व्हेन सिंथेटिक क्लोथ्स कैच फायर दे स्टिक टू द स्किन ऑफ द बॉडी, समटाइम्स दे आर हार्मफुल फॉर स्किन्स एंड देन they can cause allergy. We should not use too much synthetic clothes, especially in the kitchen or in a laboratory. क्योंकि जब सिंथेटिक फाइबर्स गर्म होकर पिघल जाते हैं और वो आग को जल्दी पकड़ लेते हैं, मान लीजिए जब हम किचन में काम कर रहे हैं और हमने सिंथेटिक क्लोथ्स पहन रखे हैं, तो वो जब आग को पकड़ेंगे जल्दी पकड़ लेंगे और आग को पकड़ने से ही वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो मेल्ट होने के बाद वो क्लोथ्स हमारी स्किन से चिपक जाएगा, तो उससे क्या होगा? हमारे एलर्जी हो जाएगी, हमें नुकसान होगा। तो इस तरह से ये सिंथेटिक क्लोथ्स का सबसे बड़ा नुकसान है, डिसएडवांटेज है। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ सिंथेटिक फाइबर्स की। दे कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। दे आर शाइनी एंड लस्ट्रस, उनमें चमक होती है। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड हैव अ लाइट वेट, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनका वेट हल्का होता है। दे आर व्रिंकल फ्री, स्टेप बैक इनटू शेप व्हेन क्रीज्ड, उनमें सिकुड़न नहीं आती है और वो मतलब दोबारा अपनी जो पुरानी क्रीज होती है उसमें आ जाते हैं। एंड दे आर सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं और फ्लेक्सिबल, यानी कि कितने भी छोटी तह हम उनको बना सकते हैं। दे आर इजीली वॉशेबल एंड ड्राई क्विकली, वॉश करने में इजी होते हैं और ड्राई क्विकली यानी कि जल्दी सूख जाते हैं। सो यू विल सी द सिंथेटिक फाइबर्स
एब्जॉर्ब लेस वाटर एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स। देखा कि जो सिंथेटिक फाइबर हैं वो नेचुरल फाइबर से कम वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। सो पार्ट 1 इज completed. In part 2 we will discuss about the plastic. So thank you. Have a nice day.